morning students. The previous class में we have discussed about the mutual inductance and self inductance. Okay. So today I am going to discuss with you a topic that is known as energy stored in a inductor. ठीक है, energy stored in a inductor. What is the role of a inductor or an induction coil? ठीक है, वो जो बेटा कोयल है ना जिसमें आपका इंडक्शन हुआ है, सेल्फ इंडक्शन हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ है, उसी कोयल को बेटा आप बोलते हैं इंडक्टर. ठीक है, दैट इज नोन एज इंडक्टर. ठीक है, सो वो जो आपका कोयल है उसमें क्या हुआ है, एक ईएमएफ आपका इंड्यूस हुआ है या पोटेंशियल आपका इंड्यूस हुआ है. ठीक है, अब ईएमएफ है या पोटेंशियल है, सो दैट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, दैट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी कैन डू वर्क. समझ रहे हो बातें? आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है आपका किसी भी कोयल में, उस कोयल को आप कहने लगेंगे क्या, इंडक्टर. ठीक है, सो किसी भी कोयल में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है, या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो क्या इंड्यूस हुआ है आपका, पोटेंशियल इंड्यूस हुआ है. तो पोटेंशियल या ईएमएफ क्या है, दीज आर सम काइंड ऑफ एनर्जी. एनर्जी होती है एंड एनर्जी इज एबल टू परफॉर्म वर्क. ठीक है, तो वर्क कर सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे देखना है कि कितनी एनर्जी किसी एक इंडक्टर में आपकी स्टोर होती है. दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी आपकी स्टोर होती है. दैट एनर्जी इज ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है. सो पोटेंशियल एनर्जी stored in an inductor. ठीक है, so that is the topic, potential energy stored in an inductor. Okay, एक बात सभी को पता है कि if potential energy the word is there, so if the word is there then it means that we have to calculate the work done. Okay, लिखा हुआ है कि potential energy निकालिए, निकालना क्या है, work done निकालना है. Okay, so potential energy stored in an inductor means what we have to calculate, what we have to derive is the work done. ठीक है, तो जो आपकी EMF है वो कितना वर्क परफॉर्म कर सकती है, that is work done. That work done is stored in form of पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन जो ये हुआ है यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी. एक ओके बेटा, तो ये जो वर्क डन हुआ है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर मैं वर्क डन निकाल लूँ, इट मीन्स आई विल हैव पोटेंशियल एनर्जी, ऑटोमेटिकली आई विल हैव पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन निकाल लेना है, वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल पाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इट मीन्स एन ईएमएफ इज देयर. ईएमएफ किसका काम करता है, पोटेंशियल का काम कर सकता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर सकता है. ठीक है, तो अगर ईएमएफ है तो मेरे पास क्या है, पोटेंशियल है. ईएमएफ को क्या कहा जा सकता है, पोटेंशियल. ईएमएफ इज इक्वल्स टू पोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे ई को लेके चलना है मुझे, वी. ई को लेके चलना होता है वी. ठीक है, ओके. अब V में और वर्क डन में एक रिलेशन है, वर्क डन और V में एक रिलेशन है. देखिए V आपका होता है dW अपॉन dQ, सेकेंड चैप्टर. ठीक है, सेकेंड चैप्टर में क्या था कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू dW अपॉन dQ. पोटेंशियल इज इक्वल्स टू dW अपॉन dQ. तो यहां से dW निकाल लीजिए, तो dW इज इक्वल्स टू V dQ. Okay, dW is equals to V, D and Q.
अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना था, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज टोटल वर्क, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dq। v का काम कौन करेगा, ईएमएफ, तो ईएमएफ इंटू dq। ईएमएफ का सेल्फ इंडक्टेंस के रिलेशन क्या था, ईएमएफ का, ईएमएफ था माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये माइनस साइन केवल क्या है, अपोज डायरेक्शन बता रहा है ईएमएफ की। ठीक है, कि भैया वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोजिट होता है किसके, अपोजिट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये केवल ये बात बताता है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल या ईएमएफ एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो केवल मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, एल डी आई बाई डी टी। ई एम एफ इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। चलिए अब यहां से अलग अलग कर लीजिए, जैसे डी क्यू बाई डी टी कर दीजिए। ठीक है, तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एल डी आई डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, एंड आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो इसे लिखा जा सकता है आई, सो एल आई डी आई। ठीक है, सो वेरिएबल इज आई, आई क्या है, वेरिएबल है, मतलब आई के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, आई के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या कहिए कि शुरुआत में करंट आपका 0 था, अब करंट आपका जो है वो क्या हो जाता है 1, या आई कुछ भी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या देते हैं कि शुरुआत में करंट आपका 0 था। ठीक है, लिमिट आपको रखनी है, तो शुरुआत में आप मान लेंगे 0 था, और अब जो है क्या हो चुका है, आई हो चुका है। ठीक है, तो लिमिट ले सकते हैं 0 से आई। ठीक है, एल क्या है, कांस्टेंट है, तो एल बाहर आ सकता है, एल बाहर, आई की पावर 1, आई की पावर 1 डी आई। ठीक है, 0 से आई लिमिट, आई की पावर 1, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगी, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, 0 से आई। ठीक है, सो एल आई की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से आई, सो एल बाई 2 आई स्क्वायर माइनस 0, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, किसी भी इंडक्टर में आपकी इतनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। किसी कैपेसिटर में क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, यहां आपका क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैपेसिटर में आपको वोल्टेज पे ध्यान रखना है, इंडक्टर में आपको करंट पे ध्यान रखना है, कैपेसिटर का C और इंडक्टर का L। ठीक है, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। चलिए इसी में थोड़ा एक टॉपिक आपका रह गया है जिसे आप बोलते हैं एडी करंट्स। ठीक है, ये देखते हैं, उसके बाद कल लेंज लो करने वाले। ठीक है,
एडी करंट्स। ठीक है, तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है कि इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए कोइल, एक कोइल है आपका, एक थिन वायर है, ठीक है, एक थिन वायर है, एक कोइल है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए कोइल, एक कोइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसे आप बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, सो कहता है कि इन केस अगर मैं, इफ आई विल रिप्लेस दिस कोइल, ठीक है, इस कोइल को या इस वायर को किसी बल्क मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जाए, इफ दिस इज रिप्लेस्ड बाय बल्क मटेरियल, बल्क मीन्स लार्जर अमाउंट आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए मैंने थिक प्लेट का यूज किया, ठीक है, बल्क मटेरियल मतलब ज्यादा बड़ी अमाउंट में आप समझ सकते हैं, जैसे कि थिक प्लेट है, कोयल ना लेके मैंने क्या लिया है, थिक प्लेट ली है कंडक्टर की। ठीक है, थिक प्लेट ऑफ कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, सब थिक प्लेट ऑफ एनीथिंग। ओके, सो कोयल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था, क्या प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, कहता है कि मैं जो है उस कोयल को या उस वायर को रिप्लेस कर देता हूं बल्क मटेरियल से या किसी थिक प्लेट से, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इफ उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है अगर वो चेंज हो तो क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी थिक प्लेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवा देता हूं तो क्या होगा, समझ रहे बातें। ठीक है, तो क्या होगा, एक करंट is also induced in this material। ठीक है, एक करंट इसमें भी क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, जैसे उसमें एक करंट इंड्यूस हुआ था इसमें भी एक करंट इंड्यूस हो जाता है। एंड वो जो करंट होता है इट रिजेंबल्स, ठीक है, इट रिजेंबल्स लाइक द स्विरलिंग एडीज इन ए वाटर। ठीक है, जैसे पानी में आप पत्थर फेंक देंगे तो गोल गोल सी बन जाती है ना, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एडीज। ओके, इट रिजेंबल्स स्विरलिंग एडीज, जैसे ये। ठीक है, तो इस तरह का वो कुछ फॉर्म होता है आपका करंट। ठीक है, तो क्योंकि वो एडीज की रिजेंबल करता है, ठीक है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, जैसा आपका वो घुमावदार होता है ना पानी में जहां पत्थर फेंकते हैं वो, सो दैट इज नोन एज एडीज। तो इस करंट को बोला जाता है बेटा एडी करंट्स। ठीक है, दीज आर द करंट्स विच आर इंड्यूस्ड इन ए थिक प्लेट और ए बल्क मटेरियल when magnetic flux link with these change। ठीक है, इनके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, इनके साथ भी बल्क मटेरियल ले लीजिए या थिक प्लेट ले लीजिए, तो इनके साथ भी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है। तो अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इनमें भी एक करंट इंड्यूस होगा। वो करंट इस तरह का होता है जैसे आपकी ये पानी में एडीज होती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है एडी करंट्स, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज एडी करंट्स। ठीक है, और this phenomena is observed by Foucault। ठीक है, Foucault द्वारा ये सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया गया था। सो दिस करंट आल्सो नोन एज Foucault करंट्स, इन्हें Foucault करंट भी कहा जाता है। ठीक है, Foucault करंट भी बोला जाएगा। ठीक, कहां कहां यूज हो सकते हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, इंडक्शन फर्नेस,
ठीक है, एक दो और आपका गिवन होगा, आप उसे देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी रीडिंग करिएगा, आपको इजीली समझ आएगा। तो आज हमने क्या बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड एडी करंट्स। आई होप बेटा इसमें आपको ये समझ आएगा। आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई भी डाउट आती है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।